चलिए जी, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रह गया था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या बोलता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है जी, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने इसी चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इससे पिछले क्वेश्चन में वो ट्राइसेक्शन की बात कर रहा था, अब की बार क्या कर रहा है, ये 4 इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा है। मान के चलते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स थे ए बी, ध्यान से देखो सब ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2, 2, 2, 8। आई बात सबको समझ में। अब इसने बोला कि यहाँ पे अब मैंने इस लाइन को क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होगा बोला, ऐसा जैसा कुछ हुआ ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ, यही हुआ ना। मैंने बोला एक लाइन है, उसके बीच में जब ट्राइसेक्शन था तो हम कितने पॉइंट निकालने पड़ रहे थे, 2। अब की बार हमें चाहिए 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया? तो अब एक तरीका तो क्या है, अगर मैं पहले इस वाले पॉइंट को मानूं तो क्या होगा, 1 एक ये वाला 1 2 3 1:3, एक केस ये बनेगा। समझ में आ रहा है? और अगली बार जैसे अब मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो इसको भूल जाऊं तो क्या बन जाएगा, 1 2 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है? और तीसरा केस क्या हो सकता है, अगर मैं क्या पी क्यू आर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अगेन 3:1, मतलब 3 केसेस हमारे पास बनेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा तो बिल्कुल वैसा ही है। उसमें हमारे पास रेशियो क्या बनते थे, 1:2, क्योंकि 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करना था। अब की बार हम कितने में कर रहे हैं, 4 में। थोड़ा सा पता लगा कि नहीं लगा, पता लगा कि नहीं लगा? यस सर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इरेज करता हूं। चलो, अब मैंने बोला पहला केस ए बी, मैंने बोला इन दोनों लाइंस के बीचों बीच मैंने क्या किया, एक पॉइंट पकड़ा पी। ठीक है, बीचों बीच इक्वल पार्ट्स मींस बीचों बीच। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बीच में एक पॉइंट पकड़ लूंगा और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट पकड़ूंगा। पता लगा मेगा, पता लगा? ठीक है, चलो जी, अब मैं सबसे पहला केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, केस नंबर 1। अब मैंने किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पी के। ठीक है जी, तो क्या था, ए के कोऑर्डिनेट्स थे 2, -2, 2, और इसकी वैल्यू बची हमारे पास 2, 8। ठीक है जी, अब सबसे पहले मैंने किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, पी के, और मैं मान के चला पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। अब मैंने बोला कि p जो पॉइंट है मैंने ए बी के बिल्कुल बीचों बीच लिया है, तो इसमें मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, सेक्शन फार्मूला लगाऊं कि सीधा मिड पॉइंट लगा दूं, डायरेक्ट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, क्योंकि मैंने बोला इसके बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, सेक्शन फार्मूले से भी हो जाएगा ये, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, उस तरीके से भी हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि मिड पॉइंट से हमारा इजी हो जाएगा, जल्दी ज्यादा काम नहीं होगा हमें। ठीक है, ओके देन, तो क्वेश्चन नंबर which one 9 was। ठीक है, so let us write the coordinates of line segment AB are -2, 2 and 2, 8 respectively। समझ में आया? मैंने बोला कि वही जो लाइन सेगमेंट ए बी है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये और ये है। ठीक है, अब मैं मानता हूं लेट P be the midpoint, P be the midpoint of A B। so P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, P के कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारे पास, फॉर्मूला सबको याद है ना, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय
2। तो x1 की वैल्यू कितनी है जी? -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 2 + 8 डिवाइड। अच्छा जी, कहाँ पहुंचे थे हम? p के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर रहे थे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों? देखो लाल कहीं पे लिख देते हैं। तो क्या आ गया देखो, +2 - 2 कितना हो गया हमारे पास? 0.2 इज 0। ठीक है जी। अब 8 + 2 10, 10/2 इज 5। लो जी, एक काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास 0,5। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? अब इसने बोला था कि मैं बिल्कुल बीचों बीच 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। मैं बोलता हूं कि ए बी के बीच में मैंने कोई पॉइंट पकड़ लिया क्यू, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि ए बी के बीचों बीच मैंने पॉइंट पकड़ लिया क्यू, ठीक है जी। तो अब मैंने क्या करना है? केस नंबर 2। अब की बार ए पी के बीच में मैं क्या करूंगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं केस नंबर 2। आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा। ए बी और ये आ गया पी, है ना। ए के कोऑर्डिनेट्स थे ये वाले, पी के कोऑर्डिनेट्स थे कितने वाले? इसके बीचों बीच कोई पॉइंट पकड़ा मैंने क्यू, और माना कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों हमारे पास? x, y। ठीक है, तो चलिए जी, तो अब हम क्या करेंगे? लिखते हैं लेट Q be the midpoint. Let Q be the midpoint of AP। अब मैंने माना Q जो है AP का मिड पॉइंट है। सो हमें डायरेक्ट कर रहा Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों हमारे पास? x1 + x2, x1 + x2 -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 + y2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। सो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास? -2/2 दैट इज -1, (7/2)। समझ में आया कि नहीं आया? यस। देन y x के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -1 और 7/2। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया ना। अब लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? अब मैं मानूंगा क्या? अब मैं मानता हूं कि मैं इसके बीच में भी ना कोई एक पॉइंट है, पी क्यू के बाद क्या आता है? आर, बीचों बीच। अब देखो हर क्वेश्चन में मैं ना ये ऐसे एज्यूम नहीं कर सकता कि भाई इसके बीचों बीच एक नंबर है। मैं इसलिए एज्यूम कर पा रहा हूं क्योंकि इसने बोला था कि भाई ये जो पॉइंट्स है ना इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। इक्वल पार्ट्स में कब होगा? जब किसी चीज को मैं बीच से तोड़ूंगा। क्लियर है ना बात? अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा? इसके बीच में एक पॉइंट पकड़ूंगा आर, ठीक है जी। सो केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 क्या है बच्चों? हमारे पास एक लाइन सेगमेंट थी ए बी, इधर था पॉइंट Q, इधर था पॉइंट P। अब इनके बीचों बीच एक पॉइंट पकड़ दिया मैंने R। P के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? 0,5 और B के कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास? 2,8। अब हम किस में मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे बच्चों? P B में। सो वी विल गेट, अब मैंने बोला, मैं मान के चला let R be the midpoint of line PB, ठीक है जी। तो अब मैंने क्या करना है? R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे फॉर्मूला? x1 + x2, x1 + x2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 8/2। So final answer is 1, 13/2. That's it. That is your answer. 1, 13/2.
1,2। अगर आप अलग से लिख सकते हो तो फाइनल में therefore the coordinates of point Q, P and R जो भी आया हमारे पास आंसर, that's it।